बीजेपी की तैयारी जोरों से चल रही है। जहां ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का देवभूमि का दौरा लगातार जारी है। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव संगठन 20-30 का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है, जहां इस दौरान 20-30 सभी मोर्चों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही प्रदेश सरकार के हर मंत्री से उनके विभागों से संबंधित चर्चा करने के साथ ही विधायकों और कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। रहेंगी, खासकर लोकसभा चुनाव को लेकर काफी महत्वपूर्ण बैठक। देखिए 20-30 जी पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव, उनको संगठक के नाम से दायित्व रहता है, वो हमारा आज मार्गदर्शन करेंगे। 3 दिन की बैठक उनसे रहने वाली है। आज मोर्चों के साथ मोर्चा अध्यक्ष, मोर्चे महामंत्री और उनके प्रभारी साहब पहली बैठक होगी। उसका प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों से व्यक्ति साहब वो चर्चा करेंगे। उसके बाद जो वैचारिक परिवार है उनके साथ उनका बैठना होगा। और कल हमारे सभी जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, प्रमुख विधायकगण हैं, उनके साथ उनका व्यक्ति साथ चर्चा होगी। संगठन के स्वरूप में उत्तराखंड राज्य के दृष्टि से अनेकों विषय रहते हैं, जिन विषयों की जानकारी केंद्र तक पहुंचाते हैं और केंद्र द्वारा जो संदेश है उस संदेश हम तक पहुंचता है। इस दृष्टि कार्यक्रम है। हर कार्यक्रम के जो केंद्र द्वारा कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन राज्य में किस प्रकार चल रहा है, उसकी समीक्षा के संदर्भ में 3 दिन का महत्वपूर्ण प्रवास 20-30 जी का है और पूर्व में भी आए हैं। इस बार उनकी बैठकें लगातार 3 दिन तक चलेगी। देहरादून में धामी सरकार के महत्वपूर्ण नेताओं ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मुलाकात की और उनका आभार व्यक्त किया है। इस दौरान 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के नवनियुक्त उपाध्यक्ष, बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण संस्था के नवनियुक्त अध्यक्ष सहित कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी को नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का, प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी का, प्रदेश नेतृत्व, उन सभी कार्यकर्ताओं का आभार है, अभिनंदन, धन्यवाद है। पार्टी ने ये नई जिम्मेदारी दी है। सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का जो विकास का नया विजन है, प्रधानमंत्री जी के नए भारत का जो सपना है, उसको साथ लेकर एक सहयोगी के रूप में आम जन तक जन कल्याणकारी नीतियों का सही व्यक्ति तक उसका लाभ मिले, इसमें एक सहयोगी के रूप में मैं भी काम करूंगा, ताकि आने वाले समय में जो उत्तराखंड हमारा प्रदेश भारत के अग्रणी राज्यों में शुमार हो, यही लक्ष्य रहेगा, यही प्रयास रहेगा। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से उनके नई दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। इस दौरान कोटद्वार और दिल्ली के बीच रेल यात्रा की मंजूरी दिलाने को लेकर राज्यसभा सांसद का आभार व्यक्त किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को राजा भरत बाल्यकाल का चित्र भेंट किया और शॉल उड़ाकर उनका आभार व्यक्त किया। रुद्रप्रयाग में घर में खेल रही 3 साल की बच्ची पर गुलदार ने हमला किया और उठाकर ले गया। बच्ची के पास बैठी दादी जब शोर मचाने लगी तो मौके पर लोगों का जमावड़ा लग गया। लोगों को अपनी ओर आते देख गुलदार ने लगभग 100 मीटर बाद बच्ची को छोड़ा। हादसे में बच्ची को कई चोटें आई हैं। यही नहीं, गुलदार के हमले के बाद से ही इलाके में दहशत बनी हुई है। तो रुद्रप्रयाग में 3 साल की बच्ची पर गुलदार ने हमला कर दिया। आपको बता दें, जब पास में बैठी बच्ची की दादी ने शोर मचाया तो मौके पर मौजूद लोग एकजुट हुए, जिसके बाद गुलदार ने करीब 100 मीटर के बाद बच्ची को छोड़ा। आपको बता दें कि इस हमले में बच्ची बुरी तरीके से जख्मी हो चुकी है। वहीं इस हमले के बाद इलाके में दहशत का माहौल फैल गया है।
निश्चित रूप से ये हमारे क्षेत्र में ये पहली बार लगभग मुझे लग रहा है कि अपने जीवन काल में 25-30 साल बाद ही ये घटना देखने को मिली है। यह बड़ी दुखदायी घटना है और बड़े दुख की बात है कि सभी लोग बहुत परेशान हैं, पूरे गांव वाले भी परेशान हैं और एक दहशत बनी हुई है। कल भी हमने वन विभाग से बात की थी तो वन विभाग वाले कल भी पहुँच गए थे और अब SDM और लोक प्रशासन की टीम आई थी। हमारी मांग तो यह है कि अधिक जल्द से जल्द बाघ को पकड़ा जाए और वन विभाग से भी मैं निवेदन करूँगा और यहाँ तक मैं जिलाधिकारी से भी निवेदन करूँगा। इस संदर्भ में हम मिलेंगे भी तो कम से कम जो घटना घट गई है वो पुनरावृत्ति न हो और इसकी सुरक्षा, ये बाघ मारने की पूरी यहाँ पे परमिशन मिलनी चाहिए, चाहे शिकारी दल हो चाहे पिंजरे में हो। तो ये व्यवस्थाएं सरकार से हम मांग करेंगे और जिलाधिकारी से भी मांग करेंगे और DFO से भी मांग करेंगे और मांग करेंगे कि इस गरीब परिवार में जिस पालिका की कल बाघ ने ऐसा कर दिया, इस प्रकार की घटना हुई। प्रदेश में डेंगू का कहर लगातार जारी है, जिसको लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार की डेंगू व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि प्रदेश में डेंगू के मामले कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं और सबसे ज्यादा बुरा हाल तो राजधानी देहरादून का है। जोशी ने कहा कि सरकारी हॉस्पिटलों में जहां लोगों का ढंग का इलाज नहीं मिल पा रहा, तो वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज काफी महंगा है, जो आम इंसान के बस के बाहर है। बता दें, इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इस तरह के सवाल खड़े कर चुके हैं। मैं पिछले 15 दिनों से डेंगू से ग्रसित हूं और देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में मेरा इलाज चला। मैं उन सैकड़ों साथियों का जिन्होंने मेरी कुशल पूछी और यहां पर आकर मेरा हालचाल जाना और दूरभाष के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जो मेरी खबर जानी, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने इस दुख की परिस्थिति में मेरा साथ दिया और मेरे साथ खड़े हुए। मौसम में बदलाव के साथ ही डेंगू के मामले में भी कमी आनी शुरू हो गई है, लेकिन पिछले 1 महीने से डेंगू ने ऐसा कहर भर पाया है कि प्रदेश में बुधवार तक 2486 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी, जबकि 14 मरीज डेंगू से अपनी जान गंवा चुके हैं। बता दें कि डेंगू सीजन से पहले व्यवस्था दुरुस्त होने का दावा कर रहे स्वास्थ्य विभाग मौसम बदलने का इंतजार करता रहा, जिससे डेंगू के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हुई। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की इस लापरवाही के चलते आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। शर्म की बात देखिए ये है कि आपका प्री मॉनसून कोई तैयारी नहीं थी, फिर जब मॉनसून आया तब भी आप नहीं चेते, जब रिकॉर्ड टूट गया डेंगू के मरीजों का उसके बाद आप मुस्तैद हुए। विपक्षी दलों के नेताओं ने जब भ्रमण किया अस्पतालों का, आपको वहाँ का आंखों देखा हाल दिखाया, तब कहीं जाकर आपका विभाग मुस्तैद हुआ। लेकिन बात यहाँ पर ये उठती है कि तैयारी आपने नहीं की और खामियाजा आपने गरीब जनता के द्वारा निकाला। आपने उनकी जेबों पर डाका डाला, आपने चालान जनता का किया, जबकि ये आपकी कोताही की वजह से था। ये सरकार की, स्वास्थ्य विभाग की, नगर निगम की, जिला प्रशासन की मिलीभगत की वजह से डेंगू ने इतना विकराल रूप इस बार लिया। और CMS का तो बयान आया कि इस तरह के प्रकोप का हमने सोचा नहीं था, प्रेडिक्ट नहीं किया था कि इतना बड़े स्तर पर डेंगू फैलेगा। पितृपक्ष श्राद्ध आज से शुरू हो गए हैं, जहां 16 दिनों तक चलने वाले पितृपक्षों में लोग अपने दिवंगत पितरों के मोक्ष की कामना करते हैं। आपको बता दें कि हिंदू धर्मों में पितरों को बहुत मान सम्मान दिया जाता है। देश भर में कई स्थानों पर श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, लेकिन बिहार के गया तीर्थ हरिद्वार स्थित नारायणी शिला मंदिर और बद्रीनाथ में श्राद्ध करने का खास महत्व बताया जाता है।
इस पे पितर चालू हो गए। आज पूर्णिमा का पहला श्राद्ध है और ऐसा पूर्वज बताते हैं कि यहाँ पर जो हमारा एक पार्ट है शरीर का, नारायण का एक पार्ट यहाँ पर है, बीच का हिस्सा मतलब धड़ के नीचे का हिस्सा यहाँ पर स्थापित है। यहाँ जल और पेड़ा और दूध और सफ़ेद फूल और जौ और तिल चढ़ाने से पुण्य मिलता है और पितर दोष दूर होते हैं और पितरों को तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं। यहाँ कहाँ से कितने दूर से लोग आते हैं, किस तरह से क्या पूजा करते हैं? यहाँ पर पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं जिनका पितृदोष है, सर्पदोष है, उसको दूर करने के लिए यहाँ पर आते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए यहाँ आते हैं। गंगा जी पास में है हमारे, इसको मोक्ष प्राप्त करना होता है, यहाँ पितृदोष को दूर करना होता है। यहाँ नैनी शिला पर आते हैं और लोगों को लाभ भी पहुँचता है, परिवार में खुशहाली रहती है, खुशहाल रहते हैं। मेरा नाम मनोज कुमार वर्मा।